विवेक चूड़ामणि। विवेक चूड़ामणि ग्रंथ में आज श्लोक नंबर है 56। ठीक है, श्लोक का उच्चारण करते हैं। वस्तु स्वरूपं स्फुटबोध चक्षुषा। वस्तु स्वरूपं स्फुटबोध चक्षुषा। स्वेनैव वेद्यं न तु पंडितेन। स्वेनैव वेद्यं न तु पंडितेन। चन्द्रस्वरूपं निजचक्षुषैव। चन्द्रस्वरूपं निजचक्षुषैव। ज्ञातव्यमन्यैरवगम्यते किम्। ज्ञातव्यमन्यैरवगम्यते किम्। वस्तु स्वरूपं स्फुटबोधचक्षुषा। स्वेनैव वेद्यं न पंडितेन। चन्द्रस्वरूपं निजचक्षुषैव। ज्ञातव्यमन्यैरवगम्यते किम्। ठीक है, चलिए। तो विषय चल रहा है, तो स्वयं का बंधन स्वयं को ही हटाना पड़ेगा और दूसरा कोई कुछ कर नहीं सकता है। सहकारी कारण भले शास्त्र गुरु आदि बन जाए, किंतु हम लोगों को यदि अध्यास हुआ है, भ्रम हुआ है, तो उसकी निवृत्ति हमको ही करना पड़ेगी। तो बताया था दृष्टांत दे देकर कि जैसे किसी के ऊपर मस्तक के ऊपर भार है, तो उस भार से होने वाला जो दुख है, उस दुख की निवृत्ति को दूसरा कोई कर सकता है। किंतु जैसे किसी को भूख लगी हो या प्यास लगी हो, तो उसका जो दुख है वो अन्य के द्वारा निवारण नहीं किया जा सकता है। ठीक उसी प्रकार और दृष्टांत दिया था, जैसा कोई रोगी है और उसको वह चाहता है कि अपना रोग, अपनी व्याधि निवृत्त हो जाए, तो उसको यदि रोग को निवृत्त कराना है तो पथ्य और औषध उसको ही लेना पड़ेगा। ऐसा हो नहीं सकता कि रोग हुआ है दूसरे को और औषध ले रहा है दूसरा ही और कोई, फिर उसने औषध लिया इसका रोग बड़ा हो जाएगा, ऐसा हो नहीं सकता। ठीक है, इस प्रकार हम लोग यदि इस कर्म चक्कर में पड़े हुए हैं, बंधन में पड़े हुए हैं, जीव दशा में अड़के हुए हैं, दुख को भोग रहे हैं, तो हम लोगों का उद्धार हमको ही करना पड़ेगा। ठीक है जी, ये बात कही थी। इसी बात को और दृष्टांत देकर इस श्लोक से समझा रहे हैं। तो पदच्छेद करते हैं, फिर अन्वय, फिर अर्थ। तो वस्तु स्वरूपम स्फुटबोध चक्षुषा स्वेन एव वेद्यम न तु पंडितेन। किसी किसी के पुस्तक में ननु पाठ है, किंतु न तु ये पाठ अच्छा है। न तु पंडितेन। चंद्र स्वरूपम निज चक्षुषा एव ज्ञातव्यम अन्यैः अवगम्यते किम्। ठीक, अन्वय देखिए। स्फुटबोध चक्षुषा, स्फुटबोध चक्षुषा वस्तु स्वरूपम स्वेन एव वेद्यम। स्वेन एव वेद्यम तु पंडितेन न। तु पंडितेन न। नीचे चंद्र स्वरूपम निज चक्षुषा एव ज्ञातव्यम अन्यैः किम अवगम्यते। किम अवगम्यते। ठीक है जी, अर्थ देखिए भाई। तो स्फुट बोध चक्षुषा, ठीक है नहीं, स्वच्छ बोध रूप चक्षु के द्वारा वस्तु स्वरूपम
आत्मरूप वस्तु को स्वेन एव वेद्यम, अपने ही द्वारा वो जानी जाएगी। तू परंतु पंडितेन न, अन्य किसी पंडित के द्वारा वो जानेगा और उसका फायदा लाभ कुछ हमको होगा, ऐसा हो नहीं सकता। उदाहरण दे रहे हैं कि निज चंद्र स्वरूपम निज चक्षुषा एव ज्ञातव्यम, चंद्र का स्वरूप अपने चक्षु के द्वारा ही जानना चाहिए, तभी उस चंद्र दर्शन का जो लाभ होना है वो अपने को होगा। अन्य ही किम अवगम्यते, अन्य किसी के द्वारा यदि चंद्र का दर्शन, चंद्र के स्वरूप का ज्ञान किसी को होता है तो उसका लाभ उसको ही होगा, उसका लाभ हमको नहीं हो सकता। लग गया जी? अब देखिए एक एक बात को। स्फुट बोध चक्षुषा वस्तु स्वरूपम, तो स्फुट बोध चक्षुषा क्या है? तो लिखिए थोड़ा। स्फुटः बराबर निर्मलः, निर्मलः बराबर संशयत्वादि अनास्कंदितः, संशयत्वादि अनास्कंदितः, संशयत्वादि अनास्कंदितः यह बोधः, बराबर श्रवण मनन निधिध्यासन जातः, श्रवण मनन निधिध्यासन जातः साक्षात्कारः तेन, साक्षात्कारः तेन। ठीक है जी? देखिए भाई, हो गया। वस्तु स्वरूपम क्या है उसको लिख लेंगे पहले, फिर दोनों का अर्थ एक साथ होगा। वस्तु स्वरूपम आत्म रूप वस्तु याथात्म्यम, आत्म रूप वस्तु, आत्म रूप वस्तु याथात्म्यम परमात्मा भिन्नत्वम इति यावत्, परमात्मा भिन्नत्वम अभिन्नत्वम इति यावत्। देखिए भाई अर्थ, तो वस्तु स्वरूपम का अर्थ लिख दिया। वस्तु शब्द से यहां पर लेना है आत्म वस्तु, आत्मरूप वस्तु। ठीक है जी? आत्मा ही वस्तु, उसका याथात्म्य, उसका याथात्म्य क्या है जी? उस आत्मा में भेद देखना, वो उसका याथात्म्य नहीं है, अपितु जीव परमात्मा का अभेद। उपाधि के कारण जो भेद दिखाई दे रहा है, उन उपाधियों को हटाकर, दूर करके, अलग करके जो निज रूप है जीव परमात्मा का अभेद, वो हुआ आत्म वस्तु याथात्म्य, वस्तु स्वरूप, आत्म वस्तु का यथार्थ स्वरूप हुआ। अब उसको जानना है तो कैसे? तो स्फुट बोध चक्षुषा। ठीक है जी? तो स्फुट शब्द का अर्थ लिख दिया है निर्मल। स्फुट मतलब निर्मल मतलब क्या? ये विशेषण है किसका? बोध का। तो निर्मल बोध है कि नहीं? अब बोध में निर्मलता क्या जी? बोध मतलब ज्ञान, साक्षात्कार, प्रत्यक्षता। ठीक है ना जी? अब देखिए, समझ लीजिए सामने घट रखा है और यहाँ घट जैसा तो दिखाई दे रहा है, पता नहीं क्या होगा। अब घट के बारे में बोध तो हुआ है, ज्ञान, किंतु ये ज्ञान कैसा है? संशयात्मक ज्ञान है। उस ज्ञान में संशय घुसा है, इसलिए उस ज्ञान को निर्मल ज्ञान नहीं कहेंगे। निर्मल ज्ञान किंवा निर्मल बोध उस बोध को कहते हैं कि जिसमें संशय, विपरीत भावना आदि कुछ न हो, ऐसा जो बोध, तो वही लिखा है स्फुटः अर्थात निर्मलः
और निर्मल का अर्थ कर दिया संशयत्वादि अनास्कंदित, अर्थात संशयत्वादि से रहित ऐसा जो बोध। कौन बोध? बोध का अर्थ भी लिख दिया है साक्षात्कार, है कि नहीं? कैसे होता है वो? श्रवण मनन निधिध्यासन जात। श्रवण मनन निधिध्यासन इससे उत्पन्न हुआ ऐसा जो आत्मा का साक्षात्कार, आत्मा का प्रत्यक्ष, तो वही हुआ बोध। साक्षात्कार ही बोध है, ठीक है ना? और वो भी कैसा जी? स्फुट बोध। स्फुट ऐसा जो आत्म तत्व का साक्षात्कार रूप बोध, है कि नहीं? श्रवण मनन निधिध्यासन जात साक्षात्कार, है कि नहीं? किसका अर्थ हुआ? स्फुट बोध चक्षुषा। तो स्फुट बोध को ही वही है चक्षु। तो स्फुट बोध निर्मल बोध रूप चक्षु के द्वारा क्या जी? वस्तु स्वरूपम। तो वस्तु स्वरूपम इसका तो बता दिया है, क्या? परमात्मा स्वरूपम, है कि नहीं? क्या लिखा था? आत्मस्वरूप आत्मरूप वस्तु याथात्म्य, अर्थात परमात्मा भिन्नत्वम, परमात्मा के साथ अभेद रूपता, है कि नहीं? इस बात को, इसको स्वेन एव वेद्यम, अपने को ही जानना पड़ता है। क्या जानना पड़ता है जी? वस्तु स्वरूपम। किससे? स्फुट बोध चक्षुषा। लग रहा है कि नहीं पंक्ति? स्फुट बोध चक्षु के द्वारा वस्तु का स्वरूप स्वेन एव वेद्यम। वेद्यम, वेद्यम मतलब क्या? वेद्यम शब्द का अर्थ लिखिए विषयी कर्तव्यम। विषयी कर्तव्यम। ठीक है जी? तो स्फुट बोध चक्षु के द्वारा वस्तु का स्वरूप अपने को ही क्या? वेद्यम, जानने योग्य है। विषयी कर्तव्य, विषय करना चाहिए। ऊपर दृष्टांत दिए थे 2-3, है कि नहीं? उन दृष्टांत के अनुसार अपने आत्म स्वरूप का ज्ञान अपने को ही करना है। न तू पंडितेन, तू पंडितेन न, इसका अर्थ न तू लिखिए, न तू स्वभिन्नेन केनचित्, न तू स्वभिन्नेन केनचित् पंडितेन वेद्यम। स्वभिन्नेन केनचित् पंडितेन वेद्यम, अपने से भिन्न किसी पंडित के द्वारा वो वस्तु स्वरूप आत्म स्वरूप वेद्य नहीं हो सकता है। लग गया जी? जैसे समझ लीजिए हम लोगों को यज्ञ करना है, तो यज्ञ करने के लिए हम लोग तो खर्चा कर सकते हैं, कुछ वस्तु भी जुटा सकते हैं, किंतु वो मंत्र बोलना, वो विधि किस तरह करना, इसके लिए हम बुलाते हैं किसको? पंडित को बुलाते हैं, ब्राह्मण को बुलाते हैं, फिर उसके द्वारा यज्ञ करवा लेते हैं। ठीक है कि नहीं? उस प्रकार यदि कोई बोलेगा कि भाई मोक्षे के लिए आत्मज्ञान जरूरी है, ब्रह्म विद्या जिसको कहते हैं, किंतु हमसे तो होगा नहीं, अब हम क्या करेंगे? हमारे पास तो धन बहुत है, किसी पंडित को बुला लेंगे और उससे करवा लेंगे आत्मज्ञान। ऐसा करेंगे हो सकता है क्या? होगा भी तो, चाहे तो उसको हो सकता है ज्ञान, हमको पंडित को हो सकता है, हमको, और उसको यदि ज्ञान हुआ उसका लाभ हमको कुछ होना नहीं है। कैसे? इस बात को दृष्टांत से समझा रहे ग्रंथकार। ठीक है जी? चंद्र स्वरूपम निज चक्षुषा एव ज्ञातव्यम। ठीक है? अब देखिए चंद्र का स्वरूप, चंद्र स्वरूप मतलब क्या जी? तो चंद्र अतिशय सुंदर है, आह्लादकारक है, और चंद्र को यदि हम लोग देखते हैं तो जिसको चंद्र का साक्षात्कार होता है उसका ताप कम हो जाता है कि नहीं? और उसमें आनंद आता है, क्योंकि चंद्र में इतनी आह्लादकता है, आनंददायकता है कि उसको 10 मिनट देखता ही रहेंगे तो आपसे आप आदमी के अंदर सात्विक भाव उत्पन्न होकर आनंद आने लगता है कि नहीं? अब देखिए ताप दूर हो रहा है कि नहीं? और आनंद आ रहा है,
आह्लाद हो रहा है किसको? जिसको चंद्र का साक्षात्कार होगा उसको ही होगा। और समझ लीजिए कोई बोलेगा कि भाई एक काम करते हैं, अब चंद्र को देखने के लिए हमारे पास तो समय नहीं है, तुम जाओ और चंद्र को देख के आओ, है कि नहीं? गया वो, उसने चंद्र को देख लिया। अब देखिए ताप दूर होना, आनंद आना, ये अब जिसने चंद्र को देखा बाहर जाकर उसको होगा कि जिसने भेजा है उसको होगा? जिसने जाकर देखा है उसको ही होगा। जिसने भेजा उसको उसका कुछ लाभ होगा नहीं। यदि इसको लाभ चाहिए उस चंद्र का तो इसको ही चंद्र का क्या साक्षात्कार करना पड़ेगा। उसी प्रकार यदि हम लोगों को मुक्त होना है, बंधन से छूटना है और आनंद स्वरूप मोक्ष हमको यदि पाना है तो उस ज्ञान को प्राप्त करना हमको ही करना होगा। ये हमारे से दूसरा कोई कर नहीं सकता। करेगा तो उसको लाभ होगा, हमको नहीं होगा। कहने का तात्पर्य क्या जी? ज्ञान संपादन करने में हर एक व्यक्ति ने पुरुषार्थ करना चाहिए, क्योंकि ज्ञान अपने को ही प्राप्त करना पड़ता है, अन्य कोई प्राप्त कर नहीं सकता। वही लिखा है चंद्र स्वरूपम निज चक्षुषा एव ज्ञातव्यम। लिख लगे जी। तो चंद्र स्वरूपम, इस पर एक शब्द तापवारक, तापवारक आह्लाद जनक चंद्र स्वरूपम, एक ही शब्द में। तापवारक आह्लाद जनक चंद्र स्वरूपम, तापवारक आह्लाद जनक चंद्र स्वरूपम। चंद्र का स्वरूप है क्या? ठीक, तापवारक, ताप को हटाता है, वो दूर कर देता है, और आह्लाद देता है, आनंद देता है। कौन? चंद्र। यही उसका क्या है जी? स्वरूप है। और वो निज चक्षुषा एवं ज्ञातव्यम। अन्य ही शब्द आया ना, अन्य का अर्थ लिखिए स्वभिन्न ही। ठीक, स्वभिन्न है कि अवगम्य थे, क्या उसका साक्षात्कार करेंगे भी तो इसको कुछ फायदा होगा नहीं। ये बात हो गई, हो गया जी। चलिए आगे। तो कुल मिलाकर क्या सिद्ध हुआ? ज्ञान हमको ही संपादन करना है और कोई कर नहीं सकता। आगे चलेंगे। आगे के श्लोक में अविद्या काम कर्मादि, पाशबन्धं विमोचितुं कः शक्नुयाद् विनात्मानं कल्पकोटिशतैरपि पाशबन्धं विमोचितं कः शक्नुयात् कल्पकोटिशतैरपि। अविद्या काम कर्मादि पाशबन्धं विमोचितुं कः शक्नुयात् विना आत्मानं कल्पकोटिशतैः अपि। ठीक है जी। अन्वय आत्मानं विना, आत्मानं विना अविद्या काम कर्मादि पाशबन्धं विमोचितो, नीचे कल्पकोटिशतैः अपि कः शक्नुयात्। ठीक है जी। अर्थ देखिएगा तो क्या है? तो पाश अर्थात पाश रूप बंधन है कि नहीं? तो एक पाश होता है लोक प्रसिद्ध पाश रूप बंधन होता है। जैसे किसी ने किसी को बांध के रखा है,
या घर में बंद करके रखा है या श्रृंखला से बांधा है, तो भी तो बंधन में है ना। तो लोक प्रसिद्ध जो पाश है, पाश रूप बंधन है, उसको तो दूसरा व्यक्ति छोड़ सकता है, लग गया जी। किंतु अनादि सिद्ध जो हम लोगों को बंधन लग गया है, पाश रूप बंधन लग गया है, बंधन में हम अड़के हुए हैं, जन्म मरण के चक्कर में फंस गया है कि नहीं, उससे छोड़ने के लिए तो और कोई कुछ नहीं कर सकता है। वो अपना ही अपने के लिए क्या बंधन से हम लोग छूटना पड़ेगा, लग गया जी। तो वही दे रहे इस श्लोक में, देखिए आत्मानम विना, है कि नहीं, अपने को छोड़कर, मतलब अपने को ही प्रयत्न करना है। हम प्रयत्न नहीं करेंगे तो अपने को छोड़कर और कोई भी हमको पाश से छोड़ नहीं सकता। कौन से पाश से, तो दे रहे देखिए आत्मानम बिना, आगे अविद्या काम कर्मादि पाश बंधम। अविद्या मतलब अज्ञान, उससे उत्पन्न हुआ काम, और काम से कर्म, फिर कर्म हुए, धर्मादि होकर जन्म मरण का चक्कर चालू हुआ। ये हुआ क्या जी, बंधन। तो उसको विमोचयितुम, है कि नहीं, छोड़ने के लिए क्या, कल्प कोटि शतही अपि, मतलब 100 करोड़ कल्प बीत जाएंगे तो भी, कह शक्नुयात, कौन समर्थ है, कोई समर्थ नहीं है, यह अर्थ हुआ। क्या तात्पर्य निकला श्लोक का अर्थ क्या हुआ, अपने को छोड़कर अपना पाश, कौन सा पाश, अविद्या काम कर्मादि रूप पाश, उसको, उससे मुक्ति अपने को बिना और दूसरा कोई हमारी मुक्ति कर नहीं सकता। चाहे कितने भी करोड़ कल्प बीत जाएंगे तो भी हमारी मुक्ति और कोई कर नहीं सकता। पास से छुटकारा हमको अपना ही करना पड़ेगा, लग गया जी। दूसरा कोई भी नहीं कर सकता है, भगवान भी नहीं कर सकते हैं, कोई जीव नहीं कर सकता है, और कोई मित्र भी नहीं कर सकता है, चाहे कितना भी नजीक का हो। समझ में आया। पत्नी नहीं कर सकती पति के पति को बंधन से मुक्त, पति भी पत्नी को बंधन से मुक्त नहीं कर सकता है, कोई नहीं कर सकता है। सहायक बन सकते हैं, जैसे ईश्वर ने अनुग्रह कर दिया विशेष रूप से, तो क्या करेगा, अच्छा शरीर देगा, अच्छा बुद्धि देगा, अच्छा गुरुकुल में भेजेगा, वेदांत शास्त्र में हाथ को में पकड़ा देगा, गुरु की व्यवस्था करेगा, ये तो कर सकता है। किंतु श्रवण मनन निधिध्यासन होने पर भी आत्मा का वृत्ति तो हमको ही करना पड़ेगी। और ये सब भगवान ने दे दिया, भगवान ने विशेष अनुग्रह कर दिया, और हम नहीं कर पाएंगे तो फिर भगवान की क्या गलती है उसमें, समझ में आया। इसलिए अपना बंधन अपने को ही काटना है, इस बात को पक्का मन में निश्चय कर लेना चाहिए, लग गया जी। तो वही यहां पर दिया है, आत्मानम विना, अपने को छोड़कर, अविद्या काम कर्मादि पाश बंधम। क्या है ये, लिखेंगे इस पर थोड़ा। पूर्व पूर्वस्य उत्तरोत्तर हेतुत्वम, पूर्व पूर्वस्य उत्तरोत्तर हेतुत्वम, अर्धविराम। स्वस्वरूप अज्ञानात्, ठीक है जी, क्या जी, स्वस्वरूप अज्ञानात् बाह्येषु कामः, ततः कर्मणि प्रवृत्ति, ततः कर्मणि प्रवृत्ति, पूर्णविराम। न ही लब्ध साक्षात्काराः, न ही लब्ध साक्षात्काराः किंचित कामयन्ते, किंचित कामयन्ते, पूर्णविराम। उद्धरण चिन्ह में, रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते, रसः अपि अस्य, रसोऽप्यस्य परम दृष्ट्वा
निवर्तते। गीता 2:59 इति कामना भावे कर्म कुतः? कामना भावे कर्म कुतः? प्रश्न चिन्ह। एक मनुस्मृति का भी प्रमाण लिख लीजिए, उद्धरण चिन्ह। यद ही कुरुते जंतु, यद ही कुरुते जंतु तत् तत् कामस्य चेष्टितम्। तत् तत् कामस्य चेष्टितम् इति स्मृते। ठीक है, देखिए भाई अर्थ। वो जो अविद्या काम कर्मादि पाशबंधम बताया है ना, तो अविद्या कारण है, कार्य हुआ काम, फिर काम कारण है, कार्य हुआ कर्म। इनमें पूर्व पूर्व कारण है उत्तर उत्तर के लिए। ठीक है ना, तो वही लिखा है अविद्या। अविद्या मतलब अज्ञान, किसका? स्वस्वरूप का अज्ञान। तो स्वस्वरूप अज्ञान, देखिए अपने स्वरूप का यदि अज्ञान है, ज्ञान नहीं है, तो अब आदमी बाह्य वस्तुओं की क्या करता है जी? कामना करता है, इच्छा करता है। ठीक है ना, क्योंकि जिसको पता ही नहीं है कि अपना स्वरूप आनंद स्वरूप है करके, वही तो आनंद की खोज के लिए क्या करेगा? बाह्य वस्तु को ढूंढेगा, कामना करेगा। तो बाह्येषु काम, बाह्य पदार्थों के बारे में कामना उत्पन्न हुई, तो फिर उससे क्या होता है? ततः कर्मणि प्रवृत्ति, कर्म में प्रवृत्त होता है आदमी लेने देने के लिए। फिर राग द्वेष आदि हो जाते हैं, है कि नहीं? फिर धर्माधर्म, फिर उस धर्माधर्म के कारण जन्म मरण, है कि नहीं? अर्थात पाश लग गया जी। तो वही ततः कर्मणि प्रवृत्ति हो गया। और इसके विपरीत देखिए, नहीं साक्षात्कारा, साक्षात्कारा मतलब जिसको लब्ध साक्षात्कारा, जिनको अपने आत्मस्वरूप का साक्षात्कार हो चुका है, वह किंचित न कामयन्ते, बाह्य वस्तु की कामना करता नहीं है। फिर कामना कौन करता है जी? जिसको अपने स्वरूप का अज्ञान है। तो अज्ञान से कामना हुई, फिर कामना से कर्म हुआ, फिर कर्म से क्या हुआ जी? पाश अर्थात बंधन हुआ। लग गया जी अर्थ? चलिए, कामयन्ते। और कहा है कि जिसको तत्व साक्षात्कार हुआ है उसमें कोई कामना रहती नहीं। लिखा ना, रसोऽप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते, परम दृष्ट्वा अस्य रसः अपि निवर्तते। पर तत्व का साक्षात्कार होने पर रस देखिल अर्थात कामना दिख भी इसके क्या हो जाते हैं? निवृत्त होते हैं। वही लिखा है, कामा भावे कर्म को, तो कामना ही नहीं है तो कर्म किस लिए? तो अज्ञान है इसलिए काम है, काम है इसलिए कर्म है। लग गए जी। अब अविद्या ही नहीं रहेगी, अज्ञान नहीं रहेगा तो कामना नहीं, कामना नहीं तो कर्म भी नहीं होगा, कर्म नहीं तो पाश ही नहीं होगा। ठीक वही। यदि कुरुते जंतु हो, लेकिन जंतु अर्थात प्राणी, जो भी कुछ करता है तत् तत् कामस्य चेष्टितम, वो सब किससे? काम से ही होता है। ये बात बता दी। लग गया जी। चलिए, तो अविद्या काम कर्मादि पाश बंधम, ठीक है? अज्ञान काम धर्माधर्म रूप पाश, इनका सब बंधन। एक शब्द में कहना हो तो अनात्माध्यास, है कि नहीं? अनात्म पदार्थों में तादात्म्य, उसके कारण सब कुछ हो रहा है। तो अनात्माध्यास बंधम विमोचितुम, ठीक है जी। विमोचितुम का अर्थ लिखिए, आत्म साक्षात्कारेण विना त्यक्तुम, आत्म साक्षात्कारेण विना त्यक्तुम। ठीक है, इस प्रकार का जो बंधन बताया, अध्यास बताया, उसका त्याग आत्म साक्षात्कार के बिना हो नहीं सकता। कह शक्नुयात, है कि नहीं? कोई यदि सोचेगा क्या भाई कि आत्म साक्षात्कार के बिना भी हम इस बंधन से पार हो जाएंगे, आज नहीं होंगे तो कल होंगे,
तो उसके लिए उत्तर दे रहे भाई, आजकल की बात छोड़, कल्प कोटि शतैरपि, लिखिए कल्पानाम कोटयः, कल्पानाम कोटयः तेषां शतानि, तेषां शतानि कल्प कोटि शतानि, कल्प कोटि शतानि तैहि, कल्प कोटि शतैहि अपि, तैहि अपि। हो गया जी। कल्पानाम कोटय, कल्पों की जो कोटि, अनेक कोटियां, उनकी शतानी, कल्प कोटि शतै, एक शब्द में कहना हो तो 100 करोड़ कल्प बीत जाएंगे तो भी हमको आत्मज्ञान को विज्ञान के बिना कोई मुक्त करा नहीं सकता। एक ही उपाय, कौन? आत्मज्ञान। और किसको संपादन करना पड़ेगा? अपने को ही करना पड़ेगा। लग गए जी। अब ये कल्प क्या होता है ही नहीं, कल्प कोटि शतैरपि, तो कल्पों को समझने के लिए दो थोड़ा सा लिखते हैं। कलियुग बराबर, कलियुग बराबर 4 से 32 लिखिए, 4 3 2, उसके आगे 3 शून्य, 4 से 32 और 0 3, क्या हुआ? 4,32,000 वर्ष। आगे शब्द लिखिए वर्ष। कलियुग के कितने वर्ष है? 4,32,000। आगे द्वापार बराबर 86 40 डबल 0, 86 40 डबल 0 अर्थात 8,64,000 वर्ष। त्रेता लिखिए 12 96 0 0 0 3 बार, 12 96 0 0 0 वर्ष, अर्थात त्रेता युग के कितने वर्ष हुए? 12,96,000 वर्ष। ठीक है जी। सत्ययुग अर्थात कृतयुग, सत्ययुग को ही बोलते कृतयुग, उसके लिखिए 17 28 0 0 0 3 बार 0, कितने हुए? 17,28,000 वर्ष। कुल मिलाकर हुए 43 के बाद 20 लिखिए, 20 और 3 शून्य आगे, मतलब 2 के ऊपर 4 शून्य। हाँ 20 के बाद 0 0 0 हो गया ना। 43,20,000 वर्ष कितने हुए? 43,20,000 वर्ष किसके? 4 युग को मिलकर, कलियुग, द्वापर युग, त्रेता युग, सत्ययुग, 4 युग को मिलकर कितने वर्ष हुए जी? 43,20,000 वर्ष। समझ में आया ना? हम लोगों का आयुष्य कितना है? 100 वर्ष है। वो 100 वर्ष नहीं, 60-70 बोलना है कि नहीं? तो 43,20,000 वर्ष, ये 4 युग पूरा हुआ ना, उसको बोलते हैं महायुग। ये 4 युग पूरे हुए ना, अभी बताए हुए 43,20,000 वर्ष पूरे हो जाते हैं, उसको बोलते हैं महायुग। लग गया जी? महायुग हुआ। इस प्रकार के 1,000 महायुग पूर्ण होते हैं। कितना? 1,000 महायुग पूर्ण होते हैं तो ब्रह्मदेव का 1 दिन पूरा होता है। ब्रह्मदेवाचा एवढा मोठा दिवस है, ब्रह्मदेव का 1 दिन पूरा होता है। हम लोगों की 24 घंटे का दिवस है कि नहीं? वैसा उसका दिवस कितना बड़ा है? 1 दिन। 43,20,000 नहीं, 43,20,000 वर्ष तो ये एक महायुग हुआ। ये 4 मिलकर हुआ ना, वो एक महायुग हुआ। वो ऐसे 1,000 महायुग, ऐसे 1,000 महायुग तब होता है। वो ब्रह्मदेव का 1 दिन पूरा होता है। समझ में आया जी? इस प्रकार के ब्रह्मदेव के 30 दिन पूरे होते थे, 1 महीना। उस प्रकार के
एक महीना हुआ, उस प्रकार के 12 महीना पूर्ण होता है तो उसका 1 साल। और ऐसी ब्रह्मदेव की आयु है 100 साल की। कैलकुलेटर बंद पड़ जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? ब्रह्मदेव की आयु 100 साल की है ना, इतने बड़ी है। और पूरा ब्रह्मदेव का 100 वर्ष पूरा हुआ तो महाकल्प हो जाता है। क्या होता है जी? महाकल्प होता है। और एक दिन पूरा होता है ना उसका, 1000 युग महायुग पूरे हो जाते थे। एक दिन पूरा हुआ तब उसको बोलते कल्प। क्या बोलते हैं? कल्प। और पूरी ब्रह्मदेव की पूरी आयु पूरा हो जाती 100 साल तो उसको बोलते हैं क्या? महाकल्प। ऐसे 100 करोड़ महाकल्प पूरे हो जाएंगे। क्या जी? 100 करोड़, एक महाकल्प नहीं, 1 लाख नहीं, 1 करोड़ नहीं, 100 करोड़ महाकल्प पूरे हो जाएंगे तो भी मोक्ष मिलेगा नहीं यदि आत्मज्ञान संपादन नहीं करेंगे तब। और दूसरा कोई दे नहीं सकता। हम लोगों को आत्मज्ञान प्राप्त करना है, हम लोगों को आत्मज्ञान प्राप्त करना है। नहीं करेंगे तो क्या होगा? इतने भी बीतेंगे तो भी नहीं होगा। समझ में आया ना? इसका मतलब क्या करना चाहिए? अब समझ लीजिए, आत्मज्ञान इस जन्म में संपादन नहीं किया, आत्मज्ञान नहीं हुआ तो मर गए। उसके बाद क्या होगा? फिर पाप पुण्य के अनुसार पशु पक्षी की योनि या नरक में जाना पड़ेगा, स्वर्ग में जाना पड़ेगा, वो समाप्त हुआ, दूसरा जन्म, दूसरा जन्म, दूसरा जन्म, ऐसे कितनी बार जन्म लेना पड़ेगा? कोई अंत है कि इसका? है कि नहीं? क्योंकि देखिए ना कितना, ये कलयुग को ही पकड़ लीजिए आप। कलयुग का वर्ष बताया कितना? 4,32,000। 100 साल की आयु पकड़ेंगे, करीब सबकी 100 साल नहीं होती है, पकड़ लेंगे तो कलयुग में ही कितने जन्म हो जाएंगे बताइए? ब्रह्मदेव की एक दिन में कितने जन्म हो जाएंगे इसका विचार कीजिए। क्योंकि ब्रह्मदेव का एक दिन मतलब कितना हुआ? 4,32,00,00,000 वर्ष। हिसाब करके लिखा है क्या जी? ब्रह्मदेव का एक दिन मतलब 4,32,00,00,000। 100 लाख का 1 कोटि होता है, 100 कोटि का 1 अब्ज होता है। 4,32,00,00,000 वर्ष बीत जाते हैं तब क्या? ब्रह्मदेव का। अब देखिए, ब्रह्मदेव की एक दिन में ही हमारे कितने जन्म हो जाएंगे? कोई ठिकाना है क्या? इतनी बड़ा संकट है भाई। इसलिए अभी बहुत चांस है। मनुष्य जन्म में हम लोग आए हैं ना, और उसमें भी वेदांत पढ़ रहे हैं, तो इसी जन्म में क्या करना चाहिए? कुछ भी हो, आत्मज्ञान हमको संपादन करना ही है, ऐसे ठान लेनी चाहिए, तभी होगा, नहीं तो नहीं होगा। कितनी जिज्ञासा होनी पड़ती है उसके लिए पता है? एक दिन बताया था मैंने, जैसे किसी के शरीर को आग लग गई, वो बुझाने के लिए कितना प्रयास करता है? पूरी शक्ति लगा देता है। और दूसरा कुछ भी नहीं, उसको बोलेंगे अरे रहने दो ना 10 मिनट, तेरे को मैं पंतप्रधान बना दूंगा, वो नहीं बोलेगा, नहीं चाहिए हमको, है कि नहीं? सब छोड़कर बस एक ही लक्ष्य रहता है उसका, इसको कैसा बुझाऊं। बस उस प्रकार ये आग लग गई हम लोगों को जन्म मरण की, चक्कर की, संसार की। और हर एक जन्म में दुख ही दुख है, और उससे हमको बाहर निकलना है तो यही चांस है। आज नहीं तो कभी नहीं। इसलिए कल करे सो आज, आज करे सो अभी, ये कहा है संधि। क्योंकि मृत्यु का कोई ठिकाना है कि कब आएगा करके, हो सकता है अगले क्षण में भी आ जाए। इसलिए इसी क्षण में हम लोगों को जागरूक होना चाहिए। लग गया जी? वही लिखा है यहाँ पर, इसको याद कीजिए भाई। तो क्या लिखा है, समझ में आया इतना सब बात? चलिए, तो विमोचेतुं कल्पकोटि शतैरपि कह शक्नुयात्। कौन समर्थ हो सकता है? कोई हो नहीं सकता। हम लोगों को ही अपनी मुक्ति करनी है। हो गया ना? चलो आगे चलते हैं। आगे क्या है? आगे के श्लोक को जाएंगे। क्या है आगे? आत्मज्ञान का महत्व। वही आत्मज्ञान का महत्व बता रहे हैं अभी, ठीक है? न श्लोक नंबर 58, न योगेन न सांख्येन कर्मणा नो न विद्यया ब्रह्मात्मैकत्वबोधेन
सिद्ध्यति नान्यथा। मोक्षः सिद्ध्यति नान्यथा। न योगेन न साङ्ख्येन कर्मणा नो न विद्यया ब्रह्मात्मैकत्वबोधेन मोक्षः सिद्ध्यति नान्यथा। न योगेन न सांख्येन कर्मणा नो न विद्यया ब्रह्मात्मैकत्वबोधेन मोक्षः सिद्ध्यति न अन्यथा। अन्वय मोक्षः मोक्षः योगेन न अर्धविराम सांख्येन न कर्मणा नो विद्यया न फिर नीचे ब्रह्मात्मैकत्वबोधेन सिद्ध्यति अन्यथा न। तो मोक्ष किससे सिद्ध होगा और किससे नहीं होता है, इस बात को अब कह रहे हैं। अब पीछे के श्लोक में तो कह दिया क्या कि मोक्ष यदि पाना है, बंधन से छुटकारा पाना है, तो हमको ही प्रयत्न करना पड़ेगा। तो कोई बोलेगा ठीक है भाई, हम प्रयत्न करेंगे, अभी हमको मोक्ष प्राप्त करना ही है, तो किससे मिलेगा मोक्ष, तो उसको बता रहे अभी। तो मोक्ष ठीक। पीछे श्लोक नंबर 6 में एक बात कही थी, वदन्तु शास्त्राणि यजन्तु देवान् कुर्वन्तु कर्माणि भजन्तु देवता आत्मैक्य बोधेन विना विमुक्तिर न सिद्ध्यति ब्रह्म शतांतरेपि। कहा था ना, आत्मैक्य बोधेन विना, आत्मैक्य बोध के बिना अन्य किसी भी उपाय से मोक्ष मिल नहीं सकता। उसी बात की व्याख्या समझ लीजिए। ठीक है जी। तो लिखिए भाई, मोक्ष क्या योगेन न, योग से मिल नहीं सकता, सांख्येन न, सांख्य शास्त्र के द्वारा प्रतिपादित जो ज्ञान है उसके द्वारा भी मोक्ष मिलेगा नहीं, कर्मणा नो, कर्म से ही मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता। इतना ही नहीं तो विद्या न, विद्या से भी मोक्ष मिलेगा नहीं। बोलेंगे विद्या, अभी तो ब्रह्म विद्या, फिर विद्या से नहीं, तो कैसे? तो विद्या शब्द के ऊपर लिखिए, आत्मविद्या व्यतिरिक्त, आत्मविद्या व्यतिरिक्त अपरा विद्या इत्यर्थः। आत्मविद्या व्यतिरिक्त अपरा विद्या इत्यर्थः। उपासना इति वा, उपासना इति वा। ठीक, देखिए भाई, विद्या का मतलब है आत्मविद्या को छोड़कर बाकी विद्या। तो दो विद्या होती है, परा विद्या, अपरा विद्या। आत्मविद्या अर्थात ब्रह्म विद्या उसको कहते परा विद्या, और उसको छोड़कर बाकी सब क्या है जी? अपरा विद्या। क्यों? उपासना। इनसे भी मोक्ष मिलेगा फिर किससे मिलेगा भाई? इससे नहीं मिलेगा, इससे नहीं मिलेगा, इससे नहीं मिलेगा, तो मिलेगा किससे? तो उत्तर दिया, ब्रह्मात्मैकत्व बोधेन सिद्ध्यति। सिद्ध्यति, सिद्ध्यति का अर्थ लिखिए अभिव्यज्यते, अभिव्यक्त होगा। सिद्ध्यति का कर्ता कौन है? मोक्ष सिद्ध्यति, अभिव्यक्त होगा। क्यों? मोक्ष उत्पन्न नहीं होता है, इसलिए इस अर्थ लिखा है अभिव्यज्यते। ठीक है, अभिव्यक्त होगा, होता है किससे? ब्रह्मात्मैक्य बोध से मोक्ष अभिव्यक्त होता है। कैसे बताएंगे आगे। अन्यथा न, अन्यथा शब्द का अर्थ लिखिए अन्येन प्रकारेण न सिद्ध्यति इत्यर्थः। अन्येन प्रकारेण न सिद्ध्यति इत्यर्थः।
इसको थोड़ा आगे कीजिए ना। अन्येन प्रकारेण न सिद्ध्यति। मतलब क्या, ब्रह्मात्मैकत्व जो बोध से अलावा और किसी भी प्रकार से मोक्ष सिद्ध नहीं हो सकता, ये इसका अर्थ है। ठीक है जी, ध्यान दीजिए कि बात को ध्यान देना भी बहुत काम का श्लोक है, इसको याद कीजिएगा। तो ब्रह्मात्मैकत्व बोधेन, इसको पहले समझ लेंगे, लिख लीजिए थोड़ा। ब्रह्म च आत्मा च, ब्रह्म च आत्मा च ब्रह्मात्मानौ, ब्रह्मात्मानौ तयोः एकत्वम्, तयोः एकत्वम् बराबर अभेदः, अभेदः तद्बोधः बराबर तत्साक्षात्कारः, तत्साक्षात्कारः। ठीक, तेन सिद्ध्यति, आगे का क्रियापद तेन सिद्ध्यति। ठीक, प्रमाण रूप से एक दो श्रुति लिख लीजिए। तमेव विदित्वा अतिमृत्युमेति, तमेव विदित्वा अतिमृत्युमेति हो गया। नान्यः पंथा विद्यते अयनाय, नान्यः पंथा विद्यते अयनाय, अर्धविराम उद्धरण चिन्ह बंद। दूसरी श्रुति, ज्ञानात् एव तु कैवल्यम, ज्ञानात् एव तु कैवल्यम इति श्रुते। समझ लेते हैं। ब्रह्म च आत्मा च ब्रह्मात्मानो, ब्रह्म और आत्मा, उसको बोलेंगे क्या, ब्रह्म और आत्मा। तो यो हो एकत्वम, उन दोनों की एकता अर्थात अभेद है कि नहीं। तद्बोधः साक्षात्कार, ब्रह्म की एकता का साक्षात्कार, तेन सिद्ध्यति का मोक्ष, उससे परमात्मा के ज्ञान से ही मोक्ष की क्या होगी, है कि नहीं। अब कोई बोलेगा भाई ब्रह्म और आत्मा दोनों ही एक कैसे हो सकते हैं, क्योंकि आत्मा मतलब जीव तो नाना हुए और ब्रह्म तो एक है। जीव परिचिन्न है, ब्रह्म व्यापक है, ठीक है ना जी। आदि आदि बहुत सारे विरोधी धर्म है, जीव नाना है, ब्रह्म एक है आदि। तो उसका उत्तर क्या है, वो तो हम लोग उपाधि को देखते हैं, इसलिए हम लोगों को इस प्रकार के भेद प्रतीत हो रहे है कि नहीं। जैसे आकाश और घटाकाश, घटाकाश बहुत सारे हैं, महाकाश तो एक है, तो भी दोनों का भेद होगा कि नहीं होगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, घट दृष्टि को छोड़ना पड़ेगा, उपाधि को छोड़ना पड़ेगा। और उपाधि घट को तोड़ दिया, फोड़ दिया, वो घटाकाश क्या है, महाकाश ही है, उससे भिन्न नहीं है। उस प्रकार जीव को उपाधि लगी है कौन, अविद्या अथवा अंतकरण, है कि नहीं। उस अविद्या, विष्टि अविद्या जिसको बोलते हैं, कि वह अंतकरणावच्छिन्न चैतन्य, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जीव। उसमें उपाधि भाग को हटा देंगे, अंतकरण को कि वह अविद्या को अथवा बुद्धि को, तो जो अधिष्ठानभूत साक्षी चैतन्य है और निर्गुण निराकार ब्रह्म तत्व, वो दोनों एक ही है, उन दोनों में कोई भेद नहीं है। इस प्रकार का क्या देखना है जी, दोनों में अभेद देखना है। और इस प्रकार का उनके अभेद का तत्व साक्षात्कार हो जाएगा तो उससे ही मिलता है क्या, मोक्ष, अन्य उपाय से नहीं। तो मोक्ष क्या है, लेकिन तो मोक्ष का मतलब लिख लीजिए, मोक्ष बराबर ब्रह्म स्वरूपेण अवस्थान लक्षण मोक्ष, ब्रह्म स्वरूपेण अवस्थान लक्षण मोक्ष। ठीक है जी। ब्रह्म स्वरूपेण, ब्रह्म रूप में, ब्रह्म स्वरूप से अवस्थित होना, स्थित हो जाना,
ब्रह्म बन जाना, यही क्या है? मोक्ष है। ब्रह्म मोक्ष मतलब ऐसी कोई चीज नहीं है जैसे स्वर्ग को पाया जा सकता है, यदि आप कर्म करेंगे तो हम लोग स्वर्ग में जाएंगे, तो प्राप्त कर लिया, है कि नहीं? इस प्रकार का मोक्ष कोई प्राप्य वस्तु नहीं है ना, न उत्पाद्य है, न प्राप्य है, न संस्कार्य है, न विकार्य है कि नहीं? क्रिया के द्वारा चार ही बात प्राप्त होती है। इस प्रकार में से किसी प्रकार का मोक्ष नहीं, वो स्वयं सिद्ध है। कौन? क्योंकि मोक्ष मतलब क्या? ब्रह्म रूप में स्थित होना। और वो मोक्ष किससे प्राप्त होता है जी? ब्रह्मात्मैकत्व बोधेन। आप बोलेंगे भाई ब्रह्मात्मैकत्व बोधेन फिर प्राप्त, वो तो सिद्ध ही है, प्राप्त कैसे? इसलिए सिद्धेति का अर्थ किया था क्या? अभिव्यक्त होता है। क्योंकि अज्ञान काल में हम लोगों को पता नहीं हम लोग कौन है करके, हम लोग समझते ब्रह्म तो कहीं होगा, हम तो कहीं तो पड़े हुए जीव है, ऐसा समझ रहे ना। किंतु जब वेदांत सुनकर देहादिक अनात्म पदार्थों का बात हो जाएगा, अनात्माध्यास टूट जाएगा, ग्रंथि टूट जाएगी और अहम ब्रह्मास्मि ये बोध दृढ़ होगा, तो ब्रह्म रूप में स्थिति होने लग जाएगी। और ब्रह्म रूप में स्थिति हो जाना ही क्या है जी? मोक्ष। फिर वो मोक्ष स्थिति किससे अभिव्यक्त होती है? ब्रह्मात्मैकत्व बोध से ही होती है। उसके लिए अन्य कोई चारा नहीं है। और वह ब्रह्मात्मैकत्व बोध हमको ही प्राप्त करना है, अन्य कोई प्राप्त कर नहीं सकता। जो प्राप्त करेगा उसको मोक्ष प्राप्त होगा, हमको नहीं होगा। एक बात ये हुई। दूसरी बात क्या कही थी कि अन्यथा न, अन्य कोई उपाय नहीं है। तो कौन उपाय नहीं है? तो उदाहरण के रूप में बताया कि योग से नहीं प्राप्त हो सकता, सांख्य से नहीं, कर्म से नहीं, विद्या से नहीं। इतना ही नहीं, इसको छोड़कर और भी दूसरा कोई उपाय खोजेंगे, ब्रह्मात्मैकत्व ज्ञान को छोड़कर और दूसरे उपाय खोजेंगे, तो उससे भी मोक्ष प्राप्ति नहीं होगी। लग गया अर्थ? अब एक थोड़ा सा प्रश्न है कि योग से क्यों नहीं मोक्ष प्राप्त हो सकता है, सांख्य से क्यों नहीं हो सकता है, कर्म से क्यों नहीं हो सकता है? तो एक एक वाक्य में लिखाएंगे, ज्यादा विस्तार नहीं करेंगे, क्योंकि इसका विस्तार करेंगे तो यही श्लोक 8 दिन चलेगा। योग की सिद्धांत बताना पड़ेगी, सांख्य के, फिर उससे क्यों नहीं होता है, फिर उसका खंडन करना पड़ेगा, आदि आदि। किंतु वो सब मूल में आएगा, जब आएगा तो एक एक वाक्य में लिखते हम लोग। ठीक है? हाँ। नंबर 1, योग शास्त्र जन्य ज्ञानेन, योग शास्त्र जन्य ज्ञानेन भेद विशेषेण, भेद विशेषेण अर्धविराम चित्तवृत्ति निरोध रूप योगेन वा, चित्तवृत्ति निरोध रूप योगेन वा मोक्षः न भवति इत्यर्थः। मोक्षः न भवति इत्यर्थः। ठीक है जी, अर्थ समझ लेंगे। योग शास्त्र जन्य ज्ञानेन, न योगेन कहा है कि नहीं? योग शास्त्र समझ लीजिए, पढ़ लिया, उससे उत्पन्न जो ज्ञान होगा उससे भी मोक्ष मिलेगा नहीं, क्योंकि वो ज्ञान कैसा है? भेद ज्ञान है, अभेद ज्ञान नहीं है। वो लोग जीव जीव आदि का क्या मानते हैं? भेद मानते हैं। वही योग शास्त्र जन्य ज्ञानेन भेद विशेषेण। एक बात एक अर्थ हुआ कि वह योग शब्द करता है चित्तवृत्ति निरोध रूप योगेन, चित्तवृत्ति का निरोध करना, यही क्या हुआ? योग। ऐसे करोड़ों जन्म में भी चित्तवृत्ति का निरोध करते ही रहेंगे तो उससे भी क्या? मोक्ष मिलेगा नहीं, जब तक जीव ब्रह्म ऐक्य ज्ञान नहीं होगा तब तक। लग गया जी? ये बताया योग के द्वारा भी मोक्ष प्राप्त नहीं होता है। फिर आगे सांख्य के द्वारा, कर्म के द्वारा, विद्या के द्वारा भी मोक्ष प्राप्त कैसा नहीं होता है। दूसरी बात, मोक्ष में प्राप्य नहीं है, वो मोक्ष उत्पाद्य नहीं है, संस्कारी नहीं, अर्थात कर्म के द्वारा भी प्राप्त नहीं होता है, तो थोड़ा लिखना पड़ेगा, किंतु इसका विचार हम लोग ठीक है। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते